चलिए आज ना मैं आपके सामने एक क्लासिक बॉलीवुड मूवी की कहानी सुनाता हूँ। एंड तक सुनिएगा, शायद आप रिलेट कर पाए। अकाल और अत्याचार से परेशान एक गांव के कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। बाकी के किसान भी घबराए, परेशान हुए। बड़ा ऑब्वियस, सबने मिलकर मीटिंग की। उनकी कलेक्टिव कुछ अर्जियां थी, कुछ मांगे थी, जो उन्होंने सोचा कि राजा से चल के बात कर लेते हैं। अब राजा तक पहुंचना तो ऑब्वियसली नामुमकिन था। उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनली नहीं पहुंच सकते तो अपनी मांगों को किसी तरह से पहुंचा देते हैं उन तक। अब हमारे राजा, लेट्स नेम हिम एज वीरू सहस्त्रबुद्धि, एक वायरस। अब वायरस जो है ना, वो कतई अहंकारी आदमी है। उसने सोचा ये तुच्छ दो कौड़ी के किसानों की मांगे मैं सुनूंगा, एज यूजुअल इग्नोर कर दिया। अब हमारा जो राजा है ना, वायरस, बेसिकली वायरस, वो जबरदस्त एकदम ट्रैवलर आदमी है, मन मौजी आदमी है। चॉकलेट्स बहुत पसंद है और साथ ही साथ हाँ, कैरम रमवानू, जूस पीवानू, मजा नहीं लाइफ। उन मांगों पे रेस्पॉन्ड करना तो छोड़ो, उसने सुनने भर का भी एफर्ट नहीं डाला। तो काफी एफर्ट्स के बाद में भी जब राजा के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, तो उन किसानों ने मिलके एक जगह डिसाइड किया कि गांव के इस मैदान में हम पीसफुली एक धरना देंगे, ताकि क्या है ना कि बाकी के गांव के लोगों को भी ना उनके डे टू डे लाइफ में कोई परेशानी ना हो। उन किसानों में जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा था, लेट्स नेम हिम एज हीरा ठाकुर। तो हीरा ठाकुर ने कहा कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से राजा एंड उनके लोग कभी भी नहीं सुनेंगे, तो मैं हीरा ठाकुर एक भूख हड़ताल पे बैठ जाता हूँ। तो जब ये बात राजा तक पहुंची, राजा ने इंटरनली डिस्कस किया। नतीजा ये निकला कि आज की डेट में कौन ही ज्यादा टाइम भूखा रह सकता है। 2-5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन भूखा रहेगा कोई, उसके बाद सबके सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि ये भूख हड़ताल एक एक दिन बढ़ते बढ़ते 20 दिन तक पहुंच गया। ये बात धीरे धीरे निकल के उस गांव के अगल बगल के गांवों में भी पहुंचने लगी, फिर शहरों तक पहुंचने लगी और दूसरे राज्यों तक भी पहुंचने लगी। फिर उन्होंने इंटरनली डिस्कस किया। उसका नतीजा ये निकला है कि चलो एक काम करते हैं, हीरा ठाकुर को ही उठवा देते हैं। मेन इंसान गया तो ये सारा का सारा जो आंदोलन है ये खत्म हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही हीरा ठाकुर को उठाया, ये दहशत का नजारा और ये बातें दूसरे राज्यों तक भी फैलने लगी और चारों तरफ से लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दी। हाँ, एक बात ये भी था कि इन 20 दिनों में ना किसान एकदम पीसफुली आंदोलन कर रहे थे, मगर इनके साथ और भी कई दूसरे जगह से भी लोग आके जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और अपना पर्सनल एजेंडा या पर्सनल दुश्मनी उस राजा के साथ भी फैला रहे थे। चाहे विपक्ष के हो या दूसरे राज के नेता हो, फिर शायद उसी राज के हो जो उस राजा को तख्त से नीचे गिरते देखना चाहते थे और उस तख्त पे खुद बैठना चाहते थे। अब हुआ यूं कि इन सब के बीच में मेन मुद्दा जो किसानों का था ना, वो थोड़ा हल्का होने लगा। खैर बहरहाल वो दिन आया जब किसानों ने सोचा कि अब राजा तो हमारे पास आ नहीं रहे, हम ही अपना ये पीसफुल आंदोलन जो है उसको लेके राजा के पास चलने की कोशिश कर। सब जगह ये बात फैल गई, कुछ लोग हैं जो राजा से मिलना चाहते हैं। राजा घबराया। उसने अपने सेनापति को कहा कि सेनापति सुनो, मेरे तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम्हें जो करना हो वो करो। वो दिन आया जब किसान और उनके परिवार के लोग, बच्चे, बूढ़े और अलग अलग गांव के किसान, अलग अलग राज्यों के किसान, सब मिलकर राजा के सामने जाके अपनी मांगों को रखना चाहते थे, बहुत ही पीसफुली। अचानक देखने को मिलता है ना कि कुछ कुछ बाहर के लोग भी जुड़ गए, जिनका शायद इस किसानों के आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं है। खैर किसानों को लगा कि कोई बात नहीं है, अगर कोई हमारे आंदोलन में हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, सबको साथ में लेके चलेंगे। पूरे शहर में राजा की सेना हर जगह तैनात थी। उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, धागा खोल देना, हाथों में जो डंडा है ना लपेट देना उसके शरीर में। ये मत देखना कि वो बच्चा है कि बूढ़ा है कि किसान है कि कोई और है। बस जिसका डर था वही हुआ। किसान तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन वो जो बाकी के लोग अचानक इर्द गिर्द से घुस गए थे ना, जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ही सेना पे हमला कर दिया। सेनापति को फुल छूट था कि अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी हुई सबको लपेट देना, और वही हुआ। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बच्चा देखा ना बूढ़ा, सबको मारा, बेहिसाब मारा, बेहिसाब पीटा लाठियों से। अब सवाल यह है कि वो जो बाहर से लोग आए थे उनको किसने भेजा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसान तो थे नहीं, किसानों की दरख्वास्त और उनकी मांगों से तो उनका कोई लेना देना नहीं था। तो उनको भेजा किसने? क्या पता विपक्ष के लोगों ने भेजा हो कि जाओ और खराब करो, क्या पता राजा ने खुद भेजा हो कि जाओ उन्हीं के बीच में रह के तुम एक आध बार कुछ हमला कर देना, ताकि हमें मौका मिल जाए और हम रिटर्न में सबको पीट पाट के और उस जगह से निकाले, और हमें भी बोलने का मौका मिल जाए कि भाई हमने तो नहीं हाथ उठाया था, सामने वाला ने हाथ उठाया था, इसलिए हमने भी रिटर्न में जवाब दिया। बट इन सब में नुकसान किसका हुआ पता है? उन किसानों का जिनकी एक्चुअल में कुछ मांगे थी और जो कि बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका ना विपक्ष से कोई लेना देना था, ना उन गुंडों से, ना ही उन्हें हाथ पैर चलाना था। वो तो 20 दिन से पीसफुली अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो तो 2 दिन और कर लेते। अब जो लोग बाहर में बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, वो 2 अलग भागों में डिवाइडेड है। एक कहता है कि अरे काहे का पीसफुल प्रोटेस्ट
जब खुलेआम दिख रहा है कि वो सेना पे हमला कर रहे हैं तो सेना तो ऑब्वियसली रिटेलिएट करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, चुप बैठा रहेगा क्या? और हमारा राजा है भाई, वो ऐवे ही थोड़ी है, वो किस बात का इन पाखंडियों की बात सुनेगा? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं, ये तो सारे के सारे गुंडे हैं, नहीं तो विपक्ष से मिले हुए लोग हैं। ये लोग तो बस इस राजा को बदनाम करना चाहते हैं और इसे सत्ता से गिराना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, सेना कम से कम इतना तो देख सकता था ना कि कौन एक ओरिजिनल किसान है और किसान के परिवार का है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है। उसे क्यों मार रहे हो? जिस गुंडे ने तुम पे हाथ चलाया या तुम्हें पत्थर मारा या तुम्हें डंडा मारा, तुम उस गुंडे को मारो ना। तुम किसानों के परिवार को क्यों मार रहे हो? वो तो इनोसेंट है। और इस बीच में जो किसान है और उसके परिवार है, वो सोच रहे हैं कि हमारी क्या गलती है? अरे हमें क्यों मार रहे हो? हमने तो ना ये गुंडे बुलाए, ना हमने या हमारे परिवार के किसी लोगों ने किसी भी सिपाही पे हाथ उठाया। हम तो बहुत पीसफुली राजा के दरबार में जाना चाहते थे, उनके सामने अपनी मांगे रखना चाहते थे। अब आप बताइए, आप किस साइड में हैं?